बोलूं? आप बेटा मैना कुमावत है और संस्कृत डिपार्टमेंट का जो अपना कल रिजल्ट आया है उसमें इनकी 7वीं रैंक है। एनएम परिवार की तरफ से और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जब रिजल्ट आया साइंस का तो इसका माध्यमिक में नहीं हुआ, तो मैंने इसको फ़ोन किया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इसका माध्यमिक में 100% होगा, क्योंकि उस क्लास में 52 बच्चे थे और बड़ी खुशी की बात है उस 52 में से 26 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। 26 का किनका नहीं हुआ ये खुद ही बताएगी, ये खुद ही बता देगी क्यों नहीं हुआ। हुआ क्या, अचानक उस समय रीट की भर्ती आई तो सभी सारथियों ने क्या किया, अपना जो रथ है वो रीट की तरफ रोटेट कर दिया, जबकि इनको खूब समझाया बेटा ये जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है ये हमारा दुनिया का सबसे सरल एग्जाम होता है, इसमें हम लोग ही एग्जाम देने वाले हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। चाहता क्या है ये एग्जाम कि आप कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज दें, साइंस और मैथ की टेस्ट दें और उसके बाद उन सॉल्यूशंस को जरूर आप अप्लाई करें। जो अपना परसों रिजल्ट आया उसके अंदर शायद 90 में से मेरा दावा यह है 20 से 25 रैंक अपनी होती, लेकिन उन सबका माध्यमिक में सिलेक्शन हो गया तो उन सबको मैंने रोक दिया। उनका फ़ोन मेरे पास आया कि सर हमें क्या करना है। मैंने कहा नहीं बेटा आप लोग सेट हो चुके हैं, अब नए बच्चों को आने दो, क्योंकि अगर आपने वहां भी सीटें खराब कर दी तो यहां भी क्या कर दोगे, सीटें खराब कर दो। अन्यथा इस बार का जो रिजल्ट है अगर मैं उन सबको कह देता, जैसे बच्चों को पता भी है किन किन सिलेक्शन हुआ है, जैसे अंशुल सोनी है उसका सिलेक्शन हुआ था, खुशबू शर्मा है उसका सिलेक्शन हुआ है, और भी जो बच्चे हैं सब जानते हैं, उन सबको मैंने रोक दिया। ना ना ना, क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि आप लोग तो सेट हो गए, अब नए बच्चों को आने दो, नहीं तो वो सीट भी खराब कर दी और ये वाली सीट भी तो खराब हो जाती ना। तो इसीलिए उन्होंने सबने मुझसे पूछा कि सर क्या करना है। मैं नहीं बेटा अपने बच्चे हैं इनका सिलेक्शन होने दो, जिस दौर से तुम गुजर रहे हो उस दौर से हम भी गुजरे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये खुद ही बताएगी और फिर मैं आपसे वापस कहता हूं सर, चाहे मित्तल सर हो चाहे नवीन सर हो, आज तक ना किसी के साथ चीटिंग की है और ना करेंगे, ना आज तक झूठ बोला है ना झूठ बोलेंगे। एक बच्चा अगर ये कह दे कि सर आपने ये 25 से 30 फोटो छापी है, इनमें एक बच्चा ये कह दे कि सर ये फर्जी है फोटो, तो आप बोल दे। एक बच्चा नहीं कह सकता। और आप जिस बच्चे को कहेंगे कि सर बुला दो इस बच्चे को, बिल्कुल बुला दो, यहाँ है ही नहीं वो काम। इसके लिए तो संस्था दूसरी बहुत है जो कभी क्या कह देती है और कभी क्या कह देती है। अब देखो अब अपने सिलेक्शन का जो इसका कारण, जैसे देखो आश्चर्य की बात कि सर कट ऑफ क्या गया, पता है कितना गया? मात्र 240 नंबर 500 में से, और सीटें कितनी थी? 90। तो पहली बात तो अपने दिमाग में से ये चीज उतार दो कि साहब ज्यादा सीट होती है तो सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, वो तो सब आपने रीट दे रखी है 50,000 50,000 50,000। और जहां 90 सीटें हैं, जहां 40 सीटें हैं, वहां संभावना आपकी सिलेक्शन की ज्यादा हो जाती। अब 240 मार्क्स में क्या है? पहला पेपर सबको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं पहले में? 100 में से 50 तो कर ही सकते हो। दूसरे में कितने आते हैं? 150 में 70 तो कर ही सकते। छोड़ दो, फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री तो ढंग से कर लो, बायोलॉजी तो ढंग से कर लो, टीचिंग मेथड तो ढंग से कर लो, अगर आप मैथ्स के हो तो और तो जो मेन पोर्शन है उसको तो अच्छा सा कर लो। है क्या परेशानी? अब परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? और अभी भी इतनी जाएगी। अगर आप भग रहे हो ना संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर से तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इतनी ही अभी भी कट ऑफ इतनी जाएगी 250 नंबर के आसपास। आज ही डिटर्मिनेशन कर लो, अभी अपने पास 3 महीने, चाहे 1 सीट हो चाहे 5 सीट हो, रोल नंबर मिलेगा, 100% मिलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने कहा ना सीट कोई मायने नहीं रखती। जैसे ये सब आए, एक ही तो चाहिए, ईमानदारी से पेपर दो। आपके पास जो 7 दिन का समय मिलता है आप उसको एनालिसिस करके आओ, यार मुझे पेपर देना है ढंग से। शाम को सॉल्यूशन को देखो घर जाके, आधे से ज्यादा तो सॉल्यूशन ही नहीं देखते और आधे से ज्यादा तो पेपरों को पता नहीं कहां पटक देते। आप उसको ढंग से पेपर को एनालिसिस करो कि मेरा क्वेश्चन कौन सा गलत। और देखो इसका अभी भी इसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, अभी भी इसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, जबकि इसका सिलेक्शन हो चुका था, फिर भी इसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। क्यों? क्योंकि इसको लग रहा था नहीं मुझे कंटिन्यूस रहना है। कितने पेपर दे दिए तूने? 10 दे दिए। जब 2 टेस्ट सीरीज चल रही है, पुरानी टेस्ट सीरीज के 10 पेपर दे चुकी है।
टेस्ट सीरीज से मत भागो। और 7 दिन में है ना, 7 दिन से पहले देखो, अब जैसे आज का पेपर है ना, इसमें 130 क्वेश्चन है, तो कोई मजाक नहीं है। आपको लगता है कि मैं आज ही 130 नहीं, पहले 130 क्वेश्चन को एनालिसिस करना पड़ता है कि यार ये क्वेश्चन जैसे मैं अभी सॉल्व कराऊंगा ना 12 बजे, तो आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, ये पिछली बार आरपीएससी में किस तरीके से पूछा गया। तो कोई भी जो पेपर बनता है ना, वो 3, 4, 5 दिन से पहले ढंग से नहीं बन सकता। अब जैसे केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन होने में ही कम से कम 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि साहब धड़ाधड़ पेपर बन जाए? संभव ही। तो इसीलिए 6-7 दिन का सफिशिएंट टाइम है। आप पेपर को अच्छे से करके आए, पूरी तैयारी के साथ आए, नेगेटिव से बचें। जितना आप नेगेटिव से बचेंगे, आपके सिलेक्शन की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। एक बार खुद ही बताएगी ये। और मुझे मतलब शायद वो जो 52 बच्चे थे, उनमें 26 बच्चों का मुझे पहले ही पता लग गया था इनका होना है। क्यों? क्योंकि जो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो रेगुलर क्लास में नहीं आते, तो वो तो पहले दिन से ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि अपना सब्जेक्ट ऐसा तो है नहीं कि आपने आज नहीं पढ़ा तो कल वाली चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि अपनी सारी चीजें तो जुड़ी हुई हैं। बता दो आप चाहे मैथ्स के हो चाहे साइंस का हो, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है? है क्या कोई ऐसा टॉपिक? सारे टॉपिक आपस में जुड़े रहते हैं। तो फिर आप क्लास कैसे छोड़ देते हो? फिर आप उसके बाद उम्मीद भी करते हो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे हो सकता है? किस्मत खराब है। बामन में से मैंने कहा ना 26 बच्चे पहले ही लग गए थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो लेट आए, किसी कारण से कोर्स नहीं कर पाए, तो बात अलग है, नहीं तो पता लग गया था इन सबका होना है। और कहीं ना कहीं बच्चे का अगर वो लगा रहेगा ना, तो 100% सिलेक्शन हो। तो एक बार बेटा तू खुद ही बता कैसे तैयारी की। और देखो आश्चर्य की बात ये कह रही है, सर पूरे परिवार में मेरी पहली सरकारी नौकरी है, पूरे गांव में पहली सरकारी नौकरी है। अपने आप में बहुत बड़ा ये इनके हस्बैंड है, अजय जी आओ 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 इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अंदर। सबसे पहले मैं सर को और एनएम क्लासेस को धन्यवाद करना चाहूँगी। इनकी वजह से ही मेरे और मेरे माता पिता के सपने पूरे हुए हैं। इनकी वजह से ही आज मैं ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ। मैंने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा, बस यहाँ पे जो सर पढ़ाते थे, जो मेरी जो नोटबुक, बस मैंने उसी को पढ़ा है। और यहाँ पे जो बुकलेट देती थी ना, बस वही को पहले आप चैप्टर पढ़ो फिर उसको सोल्व करो। बाकी मैंने कोई सी किताब नहीं पढ़ी, कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा, और भी यही का पढ़ा है। और टेस्ट दिया बस, आप जैसे अभी दे रहे हो मैं भी देने, मेरे टेस्ट अभी भी पड़े हैं, अभी मेरे पास पड़े हैं, अभी मैं उनको देखती थी देती थी। अभी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। तो बस आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप ही बस है ना, अगर पढ़ना है तो 11th-12th की NCERT की बुक पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं है। आपको मतलब इनको इतना पढ़ना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पेज पे है ना कौन सी लाइन लिखी हुई है। आपको आश्चर्य की बात है, जैसे परसों नवीन जादौन आया था एक लड़का, तो उसका वो MP के अंदर है और वो लगातार 2-3 साल मेरे पास पढ़ा और वर्तमान में लेक्चरर के पद पे है। आपकी तैयारी का सही मायना क्या है? जो इसने कहा वही सही तैयारी का मायना यह है, जिस दिन आपको पेज दिखने लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन या ये अक्षर इस पेज पे लिखा हुआ है, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन उस दिन तक नहीं होगा जिस दिन तक आपको पेज नहीं दिख रहा कॉपी का। एग्जाम में आप बैठे हो और आपको पेज दिख रहा है ना, यार ये मैथ्स का क्वेश्चन यहां से आया है या ये साइंस का क्वेश्चन यहां से आया है, उसी दिन आपका सिलेक्शन हो। जो नवीन कह के गया कि सर मुझे जिस दिन मैं पेपर दे रहा था ना, तो मुझे ये पेज दिख रहा था कि कॉपी का, केमिस्ट्री की कॉपी का, कि सर ये लाइन यहां लिखी हुई है। और ये बच्ची भी यही कह रही है कि सर जिस दिन मैं पेपर दे रही थी ना, तो मुझे एक एक लाइन रटी हुई थी, मुझे क्वेश्चन दिख रहा था ये कॉपी में यहां लिखा हुआ है। तो आपकी तैयारी उसी दिन आप पूरी मानना जिस दिन आपको कॉपी दिखने लग जाए एग्जाम के अंदर कि यार ये मुझे कॉपी दिखी, ये पेज में यहां लिखा हुआ। मैं भी बता सकती हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी हुई है। उसको तो मैंने इतनी अच्छी ढंग से पढ़ा। किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाया था। 24 दिसंबर को एग्जाम था, लेकिन मेरे टीचिंग मेथड के उसमें छूट गए थे, इस वजह से मेरा नहीं हो पाया था। फिर मैंने रीड का पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, भाई इसमें नहीं हो रहा पता चल गया था। तो फिर है ना 12 फरवरी को इसका एग्जाम था संस्कृत डिपार्टमेंट वाले को। तो मैं सोच रही थी देने जाऊँ नहीं जाऊँ, 1.5 महीना हो गया, उठा के भी नहीं देखा। फिर मैंने वापस, फिर भी एक बार मेरे हस्बैंड ने कहा भाई दे के तो आ जा। इनका बहुत बड़ा रोल है मेरे सिलेक्शन में। माता पिता का तो होता ही, लेकिन हस्बैंड का भी होता है, और ये बहुत बड़ा। फिर मैं दे के आई, दोनों 12 को और 15 को एग्जाम था, तो दोनों पेपर दे के आई। फिर भी मैंने बस ओनली दे के आ गई थी। फिर भी मैंने वापस रीड का पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। भाई रीड का एग्जाम था ऐसे फरवरी को, शायद 27 को, कुछ ऐसे 26-27 को था, तो मैं उसको पढ़ रही थी।
इसका रिजल्ट आया, फिर इसमें फिर मेरे रोल नंबर दिखे कि अच्छा मेरे रोल नंबर ही है क्या इसमें। के बाद में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की यहाँ की, भाई इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, अभी प्रोविजनली आया था, जनवरी में कुछ ऐसे आया था। इसके बाद भी फिर मैं पढ़ती रही, फाइनल रिजल्ट मेरा फाइनली हो गया। सर को धन्यवाद करना चाहूँगी, यही कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो नोट्स है आप उनको पढ़ो बस, और 11th-12th की बुक्स पढ़ लो, 11th की बुक्स पढ़ लो, आपका जरूर होगा सर पे। आप जिसको भी मानते हो, किसी भी ईश्वर को आप उस पर विश्वास रखो, आपका जरूर होगा। ठीक है बेटा, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, आप भी आज पेपर्स दे रहे हैं तो आराम से पेपर दो, लेकिन थोड़ा सा मैं यही कहूँगा टेस्ट सीरीज को थोड़ा सीरियस लो और सीटों पे मत जाओ। इसने भी उम्मीद नहीं की थी, पता है इसने पेपर कैसे दिया, ये भी पेपर देके भूल गई होगी कि मेरा संस्कृत डिपार्टमेंट में होगा क्या, भूल गई थी ना। और 3 महीने इसने पढ़ाई छोड़ दी थी, 3 महीने इसका रथ कहाँ चल दिया था, रीट की तरफ। और मैं क्लास में कहते कहते परेशान हो गया था, बेटा अपने रथ को यहीं रखो, रीट की तरफ मत ले जाओ, नहीं तो अगली साल तुम सब क्लास में मुझे दिखोगे। और जिसने अपने रथ को एक ही टारगेट रखा कि नहीं मुझे तो निकलना है, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में वो सब निकल गए, एक नहीं रुका। बशर्त अपने अंदर थोड़ा सा खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे निकलना है। अब ये बता रही थी कि सर मैं 3 महीने तक, तो मैंने रीट की जब तैयारी की ना, उसके 3 महीने तक मैंने नहीं पढ़ा और डायरेक्ट बिना पढ़ी एग्जाम देने चली गई। तो आप सोचो इसने तैयारी कितनी खतरनाक कर रखी होगी उससे पहले। और बोले सर जैसे ही मैं पेपर देने लगी तो मुझे वो कॉपी दिखने लग गई, अच्छा ये क्वेश्चन ये पेज में यहाँ लिखा हुआ है, ये पेज में यहाँ लिखा हुआ है। तो तैयारी बेटा इसी को कहते हैं। तो पुनः एक बार और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो ठीक है बेटा, सबको लड्डू दो, लड्डू बांटते हैं, सबको बांट दो। जरूर। हाँ, फिजिक्स का ये खुद ही बता देगी फिजिक्स का क्या किया। हमें वो सर पढ़ाते थे, श्याम सुंदर सर, बस उन्होंने जो पढ़ाया ना बस वो ही पढ़ा मैंने, पढ़ा तो है मैंने, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाते। पढ़ लोगे आप यहाँ पे अभी, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन नहीं होते। मैंने लगभग 4 या 5 क्वेश्चन किए थे, इसमें भी संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में भी, उसमें भी मेरे शायद 2-3 क्वेश्चन तो गलत ही होंगे, 1-2 लगभग सही निकल जाते हैं, बाकी फिजिक्स में नहीं हो सकता। तो आप पढ़ो बस, हाँ ऊपर ऊपर का पढ़ लो कि आपको इजी क्वेश्चन वगैरह कुछ ऐसे आए ना तो आप उसको, हाँ बस सर की कॉपी पढ़ लो। ये सर भी अच्छा ही पढ़ाते हैं, मैं टेस्ट सीरीज अभी ले रखी है तो इनके देखती हूँ। रमेश जी सर इन्होंने टेस्ट सीरीज अभी भी ले रखी है, ठीक है बेटा। हाँ अच्छा, परसों देखा था क्या सॉल्यूशन। ले बेटा, दिखाना पड़ेगा। सभी को हाँ भैया, अब तुम्हारा नंबर आना चाहिए, इसी चीज का वेट है। आपको भी अजय जी, अरे आप तो खाओ। ठीक है बेटा।